हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके थ्योरी और असाइनमेंट के पासिंग मार्क्स के बारे में कि अगर आप असाइनमेंट जमा करवाते हैं और आप थ्योरी का पेपर देते हैं तो इसमें पास होने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे। तो दोस्तों, आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही यहाँ पर दिखाऊंगा कि इग्नू ने इसके बारे में क्या कहा है कि आपको पासिंग मार्क्स कितने लाने होंगे अगर आप इग्नू का एग्ज़ाम देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके बैचलर डिग्री प्रोग्राम के बारे में। अगर आपका बैचलर डिग्री प्रोग्राम है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, द एवल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, कंटिन्यू एवल्यूशन थ्रू असाइनमेंट एंड टर्म एंड एग्ज़ाम। आपको इग्नू में असाइनमेंट और आपको थ्योरी पेपर देने होते हैं। तो आपके जो असाइनमेंट का वेटेज होता है वो 30% होता है और आपके जो थ्योरी पेपर का वेटेज होता है वो 70% होता है। ऐसे में आपको दोनों में पास होना ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अ ग्रेडिंग सिस्टम फॉर कंटिन्यू एवल्यूशन एज वेल एज टर्म एंड एग्जाम, इट इज़ डन ऑन अ 10-point स्केल यूजिंग द लेटर ग्रेड। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको यू आर रिक्वायर्ड टू स्कोर एट लीस्ट 35% मार्क्स, यानी कि कम से कम आपको 35% नंबर लाने होंगे पास होने के लिए दोनों में, चाहे वो असाइनमेंट हो और चाहे वो आपका थ्योरी का पेपर हो। इन द ओवरऑल कंपटीशन ऑल्सो यू मस्ट गेट एट लीस्ट 35% मार्क्स, यानी कि आपको असाइनमेंट में भी 35% और थ्योरी में भी 35% आपको नंबर लाने होंगे, जब भी आप पास माने जाएंगे। उसके बाद दोनों के नंबर जो हैं वो ऐड करके आपका जो 35% वेटेज है वो आपका पासिंग क्राइटेरिया होगा जब आपकी मार्कशीट आएगी। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आपकी जब बीए की डिग्री या कोई भी आप यहाँ पर बैचलर डिग्री प्रोग्राम करते हैं तो 35% आपका यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया है, जब आपका वहाँ पर डिग्री कंप्लीट मानी जाएगी, जब आप पास माने जाएंगे। यानी आपको यहाँ पर 35% नंबर चाहिए। यहाँ पे आपको बताया भी गया है, जैसे कि यहाँ पर 35 से अबो नंबर आप लाते हैं तो यहाँ पर आपको 4th ग्रेड दी जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर आपका डी ग्रेड आएगी यहाँ पर। इसके बाद 35 से कम नंबर आते हैं आपके तो आपको यहाँ पर जो ग्रेड है वो 0, यहाँ पर लेटर ग्रेड यहाँ पर F दिया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ये तो बताया ही गया है, साथ के साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पर जो पेपर होते हैं आपके इग्नू में वो 50 नंबर और 100 नंबर के होते हैं। अगर आप बैचलर डिग्री का कोई प्रोग्राम कर रहे हैं इग्नू में तो आपके 50 नंबर का और 100 नंबर का पेपर होता है। 75 नंबर का भी पेपर हो सकता है, 25 नंबर का भी हो सकता है, पर आपके ज़्यादातर जो पेपर होते हैं वो 50 और 100 नंबर के आते हैं। तो अगर आपका 50 मार्क्स का और 100 मार्क्स का पेपर आता है किसी बैचलर डिग्री प्रोग्राम का तो वहाँ पर आपको 35% मार्क्स लाने होंगे, यानी 50 में से 18 और 100 में से आपको 35 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो आपको बैचलर डिग्री प्रोग्राम में पास होने के लिए, चाहे आपके असाइनमेंट हो और चाहे आपके थ्योरी के पेपर हो, आपको पास होने के लिए 35% नंबर चाहिए। 50 में से 18 और 100 में से आपको 35 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। इसके बाद बात करते हैं आपके मास्टर डिग्री प्रोग्राम की। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके असाइनमेंट का और आपके थ्योरी के पेपर का 30% वेटेज असाइनमेंट का और 70% वेटेज जो है वो थ्योरी के पेपर का होता है। और यहाँ पर अगर आप 40 से ऊपर नंबर लाते हैं जब भी आप पास माने जाएंगे। लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू स्कोर एट लीस्ट 40% मार्क्स इन बोथ, मतलब कि आपको असाइनमेंट में भी 40% और आपको थ्योरी के पेपर में भी 40% नंबर लाने होंगे, जब भी आप पास माने जाएंगे। आपका कोई भी पेपर, आपका कोई प्रोग्राम हो मास्टर डिग्री का, प्रोग्राम के लिए अगर आपका 50 नंबर का पेपर आता है तो आपको 20 नंबर, और अगर आपका 100 नंबर का पेपर आता है तो आपको 40 नंबर पास होने के लिए लाने होंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई बैचलर डिग्री प्रोग्राम है तो यहाँ पर आपको 50 में से 18 नंबर और 100 में से आपको
35 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए, यानी बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए टोटल 35% नंबर आपको लाने होते हैं। और अगर आपका कोई मास्टर डिग्री प्रोग्राम है तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए आपको यहाँ पर 40% नंबर लाने होंगे, यानी 50 नंबर का पेपर है तो आपको 20 नंबर, और 100 नंबर का पेपर है तो आपको 40 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। तो ये क्राइटेरिया रखा गया है पास होने के लिए। चाहे आप असाइनमेंट दें, चाहे आप थ्योरी का पेपर दें, आपको बैचलर डिग्री प्रोग्राम में 35% मार्क्स और आपका जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम है उसमें 40% नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि आपका जो पासिंग मार्क्स हैं इग्नू में वो कितने हैं, तो आप अलग अलग साइड में देखेंगे तो पासिंग मार्क्स जो है आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो आप अलग अलग साइड में ना जाएं कि किसी में आपको 35 नंबर, किसी में 40, किसी में 38, तो सभी में आप देखेंगे तो किसी में कुछ और किसी में कुछ दिखा रहा है। तो आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएँ, इग्नू का जो भी प्रोग्राम है आपका वो प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करें। उस प्रोग्राम गाइड में आपको नीचे शो हो जाएगा कि आपके जो पासिंग मार्क्स हैं उस प्रोग्राम के लिए वो कितने हैं। और आपको मैंने बता भी दिया है, बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए आपके 35% मार्क्स, जितने भी नंबर का पेपर होगा उसके 35% मार्क्स आपको पास होने के लिए लाने होंगे। और मास्टर डिग्री प्रोग्राम है आपका कोई भी, तो उसके लिए पास होने के लिए आपको वहाँ पर 40% नंबर लाने होंगे। आपका अगर बीसीए का प्रोग्राम है तो बीसीए का प्रोग्राम आपका, इसके जितने भी आपके एक दो पेपर छोड़ के, जैसे एफईजी का पेपर हो गया या फिर आपका एफएसटी का पेपर हो गया, इसके 2-3 सब्जेक्ट छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके बीसीए प्रोग्राम में, तो इसमें सभी का जो वेटेज है वो 40% होता है पास होने के लिए, क्योंकि बीसीए के लगभग सभी सब्जेक्ट एमसीए में भी आते हैं। तो आपका जो बीसीए का पासिंग क्राइटेरिया है वो 40% है। वैसे तो आपका बीसीए का जो प्रोग्राम है वो बैचलर डिग्री का है, पर इसके लिए जो पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है वो 40% रखा गया है। और बाकी जितने भी बैचलर डिग्री के प्रोग्राम है उसके लिए पासिंग क्राइटेरिया 35% रखा गया है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।